नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर आप लोग की यूपी जीके स्पेशल क्लासेस जो है पूरी विधिवत तरीके से चलाई जा रही है, जहाँ पर आपके थ्योरी चीज़ों को मैप के जरिए और साथ ही साथ क्या है, प्रश्नों के जरिए समझाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि देखिए, ऐसे क्लासेज में दो फायदे होते हैं। एक तो आप जब मैप से समझते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में क्या होती है, स्पष्ट रूप से बस जाती है। और जब आप क्विज के जरिए आप ऐसी थ्योरीज को पढ़ते हैं तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जो उसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको समझ रहे होते हैं, क्योंकि आप उस चीज को गलती कर रहे होते हैं। क्योंकि कभी भी पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है हमेशा सवाल करना, क्या, क्यों, कैसे। जब आप इस सवाल को करके अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं तब आपके दिमाग में जो चीजें बैठती हैं वो कई दिनों तक बहुत ही स्पष्ट छाप छोड़ती है, जिसे भुला पाना आपको आसान नहीं होता है। तो इसीलिए क्यूज रूप में आपको पूरी थ्योरी चीजें विथ मैप आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। और थ्योरी ऐसा होगा जो रेडीमेड आपको नोट्स देकर जाएगा। यानी कि अगर आप इन क्लासेस को देख रहे हैं और इसके आप स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हैं तो आपको यहाँ तक कि पेन चलाने की भी जरूरत नहीं। बस हाँ, 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना, दैट्स इट। 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि जितना समय आप लिखने में देंगे उतने में आप 2 बार रिवीजन आराम से कर लेंगे। ठीक है, बस इतने में। और जो प्रश्न लेकर आए हैं, पूरी नदियां, यूपी से संबंधित जितनी नदियां, सहायक नदियां, छोटी नदियां, बड़ी नदियां, जो भी चीजें जरूरी हैं, यहाँ पर नदियों को विस्तृत तरीके से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद कोई भी किताब आपको उठाने की जरूरत नहीं है। आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, क्या इसके बाहर कोई प्रश्न आपको दिख रहा है। जितना मेरे मार्केट किताब थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें छाट के एक जगह आपको ला करके मैंने दे दिया। तो ठीक साथ चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आप यूपी के कोई भी एग्जाम में जा रहे हो, ये क्लास देख लिया तो नदियों से आप गलत नहीं करने। इससे पहले भी मैंने 2-3 क्लासेज ले ली, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी जहां आप यूपी संबंधित हर चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए अब समय ना गवाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। और चलने से पहले एक बार फिर, अगर अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। क्लास देखने के बाद जानोगे क्यों मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा की ओर है। चलिए यहाँ पर प्रश्न का यहाँ पर शुरुआत हो चुका है, फटाफट जवाब दीजिएगा। क्लास को हम लोग करते हैं, समय का मैं विशेष ध्यान रखता हूं, क्योंकि अगर आपको आ रहा है सही है, नहीं आ रहा है तो हम सीखेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, आइए जानते हैं। यहां पर देखिए क्या है, किसी क्षेत्र के अपोहा तंत्र में वहां के धरातलीय रचना, भूमि के स्वभाव, चट्टानों के स्वभाव और जल की प्राप्ति आदि का विशेष प्रभाव होता है। अर्थात ये कहना चाह रहा है, जहां की जैसे आप नदियों का प्रवाह किस पे डिपेंड करता है कि वहां पर धरातली, यानी कि धरातल कैसा है, उबड़ खाबड़ है, किस प्रकार से, भूमि के स्वभाव, यानी कि भूमि कैसा है। भूमि आप जानते हैं ना कि एक होता है चट्टान, कई तरीके से होते हैं, जहां पर क्या है, कभी कभी आप देखते हैं नीचे से चला जाता है। ठीक है, जहां पर चूना पत्थर टाइप का वहां देखिए नीचे से जाता है, जहां हार्ड होते हैं वहां ऊपर से जाता है। इसकी बात करें चट्टानों के स्वभाव, वही मैंने जो बात की, भूमि के साथ चट्टानों का स्वभाव। और जल की प्राप्ति, जल कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, किसी ताल से आ रहा है या ग्लेशियर से आ रहा है, इसके आधार पर इन सब का विशेष प्रभाव पड़ता है। अब देखो, प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग ऊंचा, यानी कि आप जब प्रदेश को देखते हो, जो आपका सहारनपुर का साइड है वो ऊंचा है। ठीक है, ओके। और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत है। आपको पता है हमारा जो यूपी का हिस्सा है, उत्तराखंड से होते देखे होगे तो हिमालय से हमारा टच होता है। ठीक है, अतः प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रभाव, अधिकांश, सभी नहीं, अधिकांश नदियों का प्रभाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। समझ गए। इस पॉइंट को आपने प्रश्न के जरिए समझा, आप सोचिए आपके दिमाग में कितना अच्छे से बैठा होगा। यहाँ पर मैंने हर चीज को आपको बता दिया, एक ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मैंने समझा दिया। हमारा यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट निकल गए। हमारा उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे तो सहारनपुर जो यहाँ से हमारी बाउंड्री शुरू होती है, वो हिस्सा क्या है, ऊंचा है। और ठीक है, और ये भी इसके साथ साथ ये भी कि हमारे जो नदियां आती हैं वो ज्यादातर देखा जाए, बड़ी नदियां वो कहाँ से, हिमालय से होकर के आती हैं। ठीक है, अधिकांश नदियों की बात किया, नॉट ऑल। ठीक है, अधिकांश मतलब ज्यादातर। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उद्गम स्थलों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां हैं। मतलब उद्गम मतलब जब जहां से इनका क्या होता है, ये हमारे पास तक आती है, इनका जहां से उद्भव होता है, ऐसा जान के चलिए, जहां से ये निकलती हैं। चलिए यहां पर देखते हैं आगे। देखिए यहाँ 3 प्रकार के, तो इसका सही जवाब यहाँ पर 3 हो जाएगा, अगर आपका 3 था सही है। आइए जानते हैं। देखो, हिमालय के विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली एक, दूसरा क्या है, प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में स्थित जिलों एवं दलदलों से निकलने वाली, और प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों तथा विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली। तो उत्तर प्रदेश में जो है 3 तरह से, एक हिमालय से आती है, एक जो है जिलों और क्या कहते हैं दलदल स्थानों से आती है, और तीसरा है जो दक्षिण में पठार और क्या नाम, विंध्य श्रेणियां, वहां से निकलती। तो तीन तीन आधार पर वर्गीकरण होता है। आइए
धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पहले यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज को जाना, जो कि हिमालय उत्तर प्रदेश की नदियों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नदियों के मिलन में सही सुमेलित नहीं है। जी भैया देखिए, कुछ नदियां हैं जो मिलती हैं। अब ये नदियां आपस में कहां मिलती हैं, आइए जानते हैं। यहां देखते हैं प्रश्न को, इसकी अगली स्लाइड में पूरी थ्योरी को हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं आपको क्या समझ में आ रहा है। ये प्रश्न आप लोग को बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है जो सामान्यतः जो है आपके ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स में ही पूछा जाता है, जरूरी नहीं कि यूपी एग्जाम्स में ही पूछा जाए। तो चलिए भाई, यहाँ पर समय ना गवाते हुए इसका सही जवाब देखते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, आइए जानते हैं। इसका सही जवाब होगा सी, जो सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी। विष्णु प्रयाग का मंदाकिनी जो दिया है ये गलत है। आइए देखते हैं क्या है। भागीरथी नदी में, पहले यहाँ देखिएगा, जो हमारी एक नदी है क्या, भागीरथी नदी, इसमें बहुत सारी नदियां मिलती है, जैसे रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, असी गंगा, सिया गंगा जैसी नदियां मिलती हैं। पहला पॉइंट कि भागीरथी नदी में मिलती है। दूसरा, गणेश प्रयाग एक जगह है जहां पर भिलंगना नदी, जो जिस पर क्या टिहरी परियोजना है, यहीं पर टिहरी परियोजना है। ये भी बहुत पूछा आता है कि गणेश प्रयाग में जो भिलंगना नदी है, यहीं पर टिहरी परियोजना जो चलती है वो। और देव प्रयाग में क्या अलकनंदा जो है नदी मिलती है। जो क्या है, ये देखो, जो अलकनंदा नदी है ना, ये आपके भागीरथी की मुख्य सहायक नदी है, जाने रहना। यही जो अलकनंदा है भागीरथी की मुख्य सहायक नदी है, और ये देव प्रयाग में किससे मिलती है, भागीरथी से। और गणेश प्रयाग में भिलंगना नदी किससे मिलती है, भागीरथी से। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ गणेश प्रयाग और देव प्रयाग हो गया। ठीक है, तो गणेश प्रयाग और देव प्रयाग यहाँ पर होगा। अब विष्णु प्रयाग की तरफ बढ़ते हैं। अलकनंदा से पश्चिमी धौली, क्या है, पश्चिमी धौली गंगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था, पश्चिमी धौली गंगा, ना कि जो है मंदाकिनी। ठीक है, क्लियर। देखो उसके बाद क्या कह रहा है, फिर नंद प्रयाग में मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ मिलती है, नंद प्रयाग में मिलती है। ठीक है, मंदाकिनी मंदाकिनी नंद और कड़ प्रयाग में क्या, पिंडर नदी मिलती है। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। और अंत में देव प्रयाग में कौन सी, अलकनंदा स्वयं भागीरथी में विलीन हो जाती है। जी भैया यही आगे यहाँ पर देखिए, मैंने देव प्रयाग में मिलती है, तो यहाँ पर कह रहा है, और ये संयुक्त रूप से फिर क्या, गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, फिर ये संयुक्त रूप से गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। क्लियर। चलो भैया अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां से कई प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। इसको मैप के जरिए समझना बहुत कठिन है, इसलिए आप बस जानिए, इससे मैप संबंध में कोई प्रश्न आता भी नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करे। तो आप पहले हमने ये जान लिया कि गंगा नदी बनती कैसे, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। फिर संयुक्त रूप से गंगा जानी जाती है। फिर गंगा हमारे उत्तर प्रदेश में कैसे आती है, तो किस जिले से आती है दोस्तों। तो आइए देखिए इसका सही जवाब क्या है। तो आपको रटा होना चाहिए, इसका सही जवाब क्या है, बिजनौर जिले से। भैया शिवालिक श्रेणी को जो है काट कर गंगा ऋषिकेश से बहते हुए फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में आती है, बिजनौर जिले में आती है। ठीक है, आइए मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, आपका सहारनपुर देख रहे हैं ना, इस सहारनपुर के आसपास यहीं बिजनौर है, और यहीं पर जो है आपकी गंगा नदी जो है ये इंडिया में, सॉरी यूपी में प्रवेश करती है। इंडिया में तो ऑलरेडी प्रवेश कर चुकी होती है, यहीं पर जो है ये आकर के प्रवेश करती है। ठीक है, ये सहारनपुर देख रहे हो ना, इसी के नीचे आपको क्या, बिजनौर दिखाई देता है। ठीक है, अभी मैं आपको और बताऊंगा, इसलिए मैं मैप आपको दिखा रही है। पूरा नदियों का तंत्र है, जो यूपी के नदियों का तंत्र अगर आप कहेंगे तो भैया यूपी के नदियों का तंत्र है, जो मैं आपको प्रश्न के जरिए समझाता चलूंगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लें अगर, तो ये आपके काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा करके, हाँ अब आप देख लीजिए, अब बताइए। ठीक है ना, ये देखो, चलो आइए यहाँ देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैदान यानी हरिद्वार में आते ही गंगा नदी की दिशा होती है, अर्थात ये कह रहा है कि जब ये नदी बहते बहते, जब मैदानी क्षेत्र, आपका हरिद्वार ज्यादातर मैदानी क्षेत्र। ठीक है, अब मैंने कहा ना उत्तराखंड से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड आपको पता है उत्तर प्रदेश में था, बाद में अलग हो गया। तो इसीलिए प्रकार से उसका जो है फिर कहाँ से, उसका हिमालय से क्या बनता है, पूरी अपनी एक सीमा बनाता है। तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण दक्षिण, उत्तर पश्चिम। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या बी जवाब दिया है वो सही कर ले। जी भैया क्या है यहाँ पर, दक्षिण पूर्व होता है। क्या होता है, दक्षिण पूर्व होता है। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और। देखिए दक्षिण से पहले ये दक्षिण पूर्व की ओर बहने लगती है, यानी कि ये जब वहां से आ रही होती है तो इसकी दशा दक्षिण होती है। लेकिन जैसे ही क्या ये हरिद्वार पहुंचती है, जो कि मैदानी क्षेत्र होता है, वहां से इसकी दिशा दक्षिण पूर्व हो जाती है। प्रश्न में भी पूछ सकता है कि दक्षिण पूर्व से पहले गंगा की दिशा क्या होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि दक्षिण होती है। प्रश्न है, पूछ सकता है, मैंने क्या क्यों कैसे हमेशा दिमाग में रख के पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं।
गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है? चलिए बताइए भैया, गंगा नदी उत्तर प्रदेश से कितने जिलों से बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है? बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसके साथ में, हर प्रश्न के साथ जो जरूरी चीजें बता रहा हूँ, तो आप चुनते चलिए, बनाते चलिए, दिमाग में बैठाते चलिए, और हमेशा क्या क्यों क्यों कैसे प्रश्न का उत्तर ढूंढते रहिए। सी डी जवाब दिया, 28 सही कर लिए। देखिए आपको 28 जिले, 28 जिलों का नाम क्या है? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया। तो बलिया इसका अंतिम जगह होता है। आप देखिए इस मैप में देख लीजिए, मैंने पूरा, आप जो काले लाइन से देख रहे हैं, काले लाइन से देखिए मैंने बनाया हुआ, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे इस मैप को, तो यहाँ पर देखिए जो एक काली रेखा आपको दिखाई दे रही है, यही इसका लगभग, एकदम एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन आपको ये आइडिया हो जाएगा किन किन जिलों को टच करते, ठीक है। मैं एकदम एग्जैक्टली देखिए, उतना तो मैं मैप लेके और वो तो लेके बैठा नहीं हूं, मैंने एक बनाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया कि जिससे आपके दिमाग में बैठे मैप के जरिए, ठीक है। ये आप देखते हैं यूपी का ये है जो जिले वाइज जो है मैप है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है, गंगा नदी राज्य के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोगों ने पिछले प्रश्न पे थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आप गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए भैया, क्लास अगर अच्छी लग रही हो, फिर से बता रहा हूँ, लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही मजेदार क्लासेस, अन्य क्लासेस उसमें भी मेरे, आप पॉलिटी क्लासेस देख लीजिए जो लक्ष्मीकांत से आते हैं, आप ये देख लीजिए, साइंस देख लीजिए, डेली प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, वन लाइनर टाइप का चीज़ नहीं। हाँ, मॉक टेस्ट जो आपके लिए लेकर के आता हूँ, वो मॉक टेस्ट जैसे अलग अलग एग्जाम्स के लिए, आर के लिए जब मैं लाता हूँ तो मॉक टेस्ट पूरा पेपर जैसा, यूपी पीसीएस के लिए तभी मॉक टेस्ट पूरी पेपर जैसा, बीपीएससी के लिए हो चाहे जेपीएससी के लिए हो, हर राज्यों के जो अपने एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मॉक टेस्ट पूरे पेपर जैसा लाता हूँ। अभी यूपी के लिए आप देख रहे हैं आरओ यूपी पीसीएस का तो चल ही रहा है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, गाजीपुर। जी हाँ दोस्तों, देखिए गाजीपुर से ये जो है बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पर जो है बलिया, जी भैया बलिया को जो है मैंने आपको बताना चाहना कि एग्जैक्टली मैप नहीं है, ये देखिए गाजीपुर बलिया को टच करते हुए जो है ये गाजीपुर से कहाँ जो है ये प्रवेश करती है बिहार में, ठीक है। ये ध्यान देना, मैंने आपको केवल बताया था ना कि मोटा मोटी मैंने आपको बताने की कोशिश की किससे जाता है, लेकिन एग्जैक्टली आपको देखना होगा। तो ये गाजीपुर से बिहार में प्रवेश करती है, तो ध्यान से रखना, ठीक है। ये मैप समझ लेना, बाकी दिमाग में रखना कि प्रवेश करती है कहां से भैया, आपके यहां से, और जाती है आपके गाजीपुर से, ठीक है। चलो, बिजनौर टू गाजीपुर, याद रखना, भूलना मत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भागीरथी नदी निकलती है, जी भैया भागीरथी नदी निकलती है मतलब उद्गम कहाँ से? चलिए जवाब दीजिए फटाफट। गौमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णु प्रयाग से। अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने समझा, तो आप अगर प्रश्न को, उस पॉइंट को समझे होंगे, विभिन्न प्रयागों को, तो आप समझ गए होंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी भैया देखिए इसका पॉइंट समझिए, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, पहले देखिए वहां पर गंगोत्री कस्बा है, वहीं पर क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है। तो भैया उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री कस्बे के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से ये निकलती। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोमुख से। जीवन का ए जवाब दिया है वो सही कर ले। याद था, अच्छी बात है, नहीं याद है तो डिटेल में जानो। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तपोवन, विष्णु प्रयाग, बंदरपुछ, कर्णप्रयाग। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तपोवन, विष्णु प्रयाग, बंदरपुछ, कर्णप्रयाग। तो चलिए भैया यहाँ पर देखते हैं इसका सही जवाब बंदरपूछ। तो हम लोग पहले बंदरपूछ को सही करते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये उसका उद्गम बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनेत्री हिमनद ग्लेशियर जो उत्तरकाशी में है वहां पर है, और उत्तरकाशी का जो गर्म स्रोत है उसी से महज 8 किलोमीटर की उत्तर में, मतलब अगर यहाँ ग्लेशियर तो उत्तर मतलब क्या, ऊपर की तरफ जाने पर ये आपको क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर मिलता है, जहां से आपका क्या है, यमुना नदी बहती है, ठीक है। चलो उद्गम स्थल हो गया। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है किस जनपद से प्रवेश करती है। उद्गम हो गया, अब उत्तर प्रदेश में किस जिले से आती है, ये देखो पॉइंट टू पॉइंट चीजें, जिससे आपके दिमाग में चीजें बैठे। एक वही सीरीज के तरीके से आपको पढ़ाता हूं कि चीजें दिमाग में बैठे, ठीक है। और कभी भी आपको एग्जाम में जाना हो, बैठ के मेरी वही प्लेलिस्ट खोल दो, प्लेलिस्ट खोल के सारे टॉपिक्स आप बस एक बार ऐसे पढ़ते चले जाओ, यकीन मानो पूरा दिमाग में छपता चला जाएगा, क्योंकि जो जरूरी चीज होती है हर उन चीजों को कवर करता हूँ। तो इसका सही जवाब क्या है, सहारनपुर। जी भैया सहारनपुर से जो है, यानी कि डी, सहारनपुर से ये आपके भारत
उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश की एक जगह है फैजाबाद, सॉरी सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सहारनपुर के कहाँ, तो फैजाबाद उस जगह का नाम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है बताओ? यूपी गंगा का 28 था, इसका कितना है आपको बताना। तो यानी कि एक तो हो सकता है 28, इसका भी हो 30 हो सकता है, कम हो सकता है 4, उससे भी कम हो सकता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, 20 जिलों से। जी भैया 20 जिलों से जितने लोगों ने जवाब दिया, यानी कि डी वो सही कर ले। आइए थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। देखिए यमुना नदी बृहत चाप के आकार में जो है पूरे प्रदेश के, ये सहारनपुर, देखिए 20 जिले कौन से, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, औरैया, कानपुर, कानपुर नगर, हमीरपुर बाद चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज से होकर 20 जिलों में बहती हुई गंगा मिल जाती है। आपको पता है ना, प्रयागराज में ही यमुना और गंगा का मिलन होता है, और इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। जी भैया बहुत बार पूछा था कुल लंबाई कितनी है, 1376, मत भूलना, लिख लेना, क्योंकि ये आपको प्रश्न में पूछ सकता है। ठीक है, ओके। देखिए मैप से समझिएगा आप, सहारनपुर से निकलते हुए 20 जिलों से होते हुए प्रयागराज में खत्म। ठीक है, देख लेना मैप एक बार। मैप में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, काली रेखा दिख रही है, इसीलिए कलरफुल में आपको मैं काली रेखा से दिखा रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर बता एग्जैक्टली वो नहीं है जैसे आप सोचे, एग्जैक्टली मैं नहीं बना सकता, मैं आपको एक जिस्ट दे सकता हूँ किस हिसाब से बहती है। ठीक है, जिससे आपको भूले नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी यमुना से दाएं ओर से जुड़ती है? आपको पता है अन्य नदियों की विभिन्न सहायक नदियां होती है, कोई से दाएं से जुड़ती हैं, कोई से बाएं से जुड़ती हैं, तो कौन सी नदी जो है दाएं ओर से उसे जोड़ती है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? हिंडन, सिंध, बेतवा, केन। आइए नहीं जुड़ती है, तो यहाँ पर 3 यानी 4 में से 1 है जो नहीं जुड़ती, बाकी 3 जुड़ती हैं। तो इसका सही जवाब है नोएडा के पास बाईं ओर हिंडन नदी है, तो ये हिंडन नदी जो है इसे बाईं ओर से जोड़ती है, ना कि दाईं ओर से। बाकी देखिए इटावा, औरैया, जालौन के बॉर्डर पर ये क्या होता है, पंचानन नामक स्थान पर दाईं ओर से सिंध चंबल, हमीरपुर के पास क्या है बेतवा, और बांदा के पास क्या, पैलानी और भुजहा के निकट केन। तो देखो केन, बेतवा, चंबल, सिंध, ये 4 नदियां दाईं ओर से, हिंडन नदी बाईं ओर से जोड़ती है। वो नोएडा में जोड़ती है, अलग स्थान, अलग स्थान, अलग स्थान पर। ठीक है, अगला पॉइंट है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? रामगंगा नदी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? रामगंगा जाकर के अंतिम में जो है आपके गंगा नदी में मिलती है, आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो आइए जानते हैं भैया जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, इसे रथवाहिनी भी कहते हैं, हमेशा जाने रहिएगा। और इसका अगर पौड़ी जिला है, उत्तराखंड का पौड़ी जिला का दूध तोली पर्वत के पास से ये निकलती है, और ये कालागढ़ जिले जो पौड़ी जिले में था उसी में कालागढ़ एक किला है, उसी के निकट मैदान में ये आकर के उतरती है। और इसकी सहायक नदी क्या है, कोह नदी है, रामगंगा की सहायक नदी कोह नदी है। और फिर ये उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है, उसमें जाकर ये गंगा से मिलती है। मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, ये जो है गंगा की सहायक नदी, और कन्नौज में जाकर के ये मिल जाती है किसमें, गंगा जी में। और अंतिम में क्या, ये बहती कहाँ से है, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई आदि जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये आपको पॉइंट पता होने चाहिए। रामगंगा क्या कहते हैं, रथवाहिनी, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है यहाँ पर, काली शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल गैप नहीं लेना है, बिना रुके बिना टोके एकदम चलना है, क्योंकि ये ऐसी क्लास हो कि आप एक बार बैठे तो पूरा खत्म करके उठे। तो काली को शारदा नदी भी कहते हैं। देखिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ किले में स्थित काला पानी नामक स्थान से तथा गौरी गंगा मिलन हिमनद से निकलती है, और दोनों जौलजीबी मिलती, यानी कि आकर के दोनों क्या, जौलजीबी में मिलती हैं। और टनकपुर के बाद इसे शारदा नाम से जाना। तो जो यहाँ पर देखा गया काली को शारदा जानते हैं, तो काली को शारदा कब, टनकपुर के बाद इसे शारदा नाम से जानते हैं। और ब्रह्मदेव निकट यह मैदानी भाग में प्रवेश करते, तो ब्रह्मदेव के जो निकट स्थान है वहां पर आकर के क्या, ये जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, काला पानी। जी भैया जितने काला पानी जवाब दिया वो सही कर ले। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या, काला पानी नामक स्थान से पिथौरागढ़ के, और गौरी गंगा मिलन हिमनद से। ठीक है, और दोनों फिर आकर के क्या है, मतलब ये 2 धाराएं होती हैं, दोनों आकर के जौलजीबी में मिल जाती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को समझ के, जौलजीबी का क्या पोजीशन है, काला पानी का क्या है, और गौरी गंगा मिलन हिमनद का ग्लेशियर का क्या पोजीशन है। ठीक है, और टनकपुर के पास इसे क्या, शारदा नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, काली जो शारदा है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद से जो है राज्य में प्रवेश करती है? लखीमपुर खीरी, बरेली, सहारनपुर, पीलीभीत। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया जी भैया, देखिए यहाँ पर काली का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये पीलीभीत जिले में प्रवेश कर, क्या पीलीभीत जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है, यहाँ पर ये आने लायक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, काली नदी घाघरा नदी से किस जिले में मिलती है, चलो बताओ किस जिले में मिलती है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा, किस जिले में ये आकर के भैया मिल जाती है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ये सीतापुर जिला, देखोगे सीतापुर जिले में प्रवेश करने के बाद पीलीभीत से प्रवेश की, फिर सीतापुर के वहां पर बासरा या बहराम घाट है, वहीं पर जो है ये करनाली से, यानी इसे क्या घाघरा नदी कहते हैं, उससे मिल जाती है। तो यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा, सीतापुर के पास करनाली या घाघरा नदी से ये मिल जाती है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, काली नदी। अगला पॉइंट है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, त्रिवेणी, मापचा चुंगो, मानसरोवर, अमरकंटक, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो बताइए भैया, थोड़ा समय लीजिए, ज्यादा समय ना, क्योंकि आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा जानना है तो जानने के लिए यहाँ पर बढ़ते हैं। तो इसका सही है मापचा चुंगो हिमनद, क्या भैया, मापचा चुंगो हिमनद। आइए थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट घाघरा से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है यूपी के लिए। तो देखो, पर्वतीय में इसे करनाली कहते हैं और मैदानी में इसे घाघरा कहते हैं, यानी कि जो घाघरा का नाम करनाली, वो कहाँ, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, ठीक है। मैदानी भाग में यह दो उप शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जब मैदान में आती है तो दो भागों में, जिसकी पश्चिमी भाग होती है उसे करनाली कहते हैं और पूर्वी भाग को सीखा कहते हैं, ठीक है। तो ये फिर क्या, करनाली और शिखा में विभाजित हो जाती है और आगे चलकर एक हो जाती है, और एक होने के बाद कहाँ, शीश पानी नामक स्थान पर एक गहरा गड्ढा बनाती है। मतलब ये आगे चल करके जो आपकी करनाली और शिखा आगे चल के फिर एक होते हैं, और इसी बीच में एक शीश पानी नामक स्थान में जहां पर एक बहुत बड़ा खड्डा बनाते हैं, जो आपके इसी नदी पर स्थित है, ठीक है। पूछ सकता है कि शीश पानी नामक स्थान पर खड्डा कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपको पता होना ये चाहिए, वो क्या है भैया, आपका घाघरा या करनाली। और इसकी कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि लंबाई के हिसाब से जो है नदियों को व्यवस्थित करिए, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो आपको जब तक किलोमीटर नहीं पता होगा, आप वहां पर प्रश्न को सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको लंबाई भी बताते चल रहा हूं। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी किन दो जिलों की सीमा बनाते हैं, घाघरा नदी किन दो जिलों की सीमा बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि जिलों की सीमा बनाते हुए, दो राज्यों की सीमा बनाते हुए, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है। तो चलिए भैया यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ लखीमपुर एवं बहराइच की सीमा बनाते हुए, कौन से भैया, लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाते हुए ये राज्य में प्रवेश करते हैं, इसकी सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करते हैं। और अयोध्या में यहाँ सरयू कहलाती है, जो भैया आपकी कौन सी नदी, यहाँ पर आपकी घाघरा नदी है, यही आपकी क्या कहलाती है, अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है। और अयोध्या से आगे बढ़ने पर आजमगढ़ जिले में से तमसा, कितने नाम है, सरयू, तमसा, और देवरिया में पास इसमें राप्ती नदी मिलती है, यानी कि राप्ती क्या है, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। इसके दो नामन हो गए, सरयू, तमसा, राप्ती इसमें आकर के मिलती है। और फिर बाद में उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार के छपरा पास स्थान में गंगा में मिल जाती है, यानी क्या, ये गंगा की सहायक नदी है। सब किसके बारे में बात हुई भैया, घाघरा नदी के बारे में हम लोगों ने जाना। अगले पॉइंट की तरफ बताए, राप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, राप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, ये जानते हैं, साथ ही इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है सही जवाब। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, रोहड़ी, जी भैया इसका सही जवाब क्या है, रोहड़ी। आइए थोड़ा सा जानते हैं। गोरखपुर में इसमें बाईं ओर मिलती है, यानी कि ये कहां पर, गोरखपुर में मिलती है रोहिणी नदी, किससे, राप्ती से, और किस तरफ, बाईं ओर से मिलती है। मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बहती कहां कहां से, राप्ती बहराइच से बहती, श्रावस्ती से, बलरामपुर से, सिद्धार्थनगर से, संत कबीर नगर से, और गोरखपुर से। यानी कि आप देखेंगे तो आपका जो तराई का इलाका है वहां से ज्यादातर ये बहती है, और वहीं से फिर आपका क्या, देवरिया के पास आकर के घाघरा में मिल जाती है। तो यानी कि राप्ती की सहायक नदी रोहड़ी, और राप्ती किसकी है, राप्ती है सहायक नदी घाघरा की। और घाघरी का किन अन्य नामों से जानते हैं, वो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा। और इसकी कुल लंबाई कितनी है भैया, राप्ती की 640 किलोमीटर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या निकल गया कि धौलगिरी, जी भैया धौलागिरी जो आपको पता है विभिन्न श्रेणियां हैं, उसके दक्षिण में जो रुकुमकोट के समीप से यह निकलती है, और इसकी मुख्य शाखा जो है बूढ़ी राप्ती है। देखिए क्या होता है ना, इसी की जो है
एक शाखा भी निकलती है। जब ये वहां से निकलती है तो उसकी मुख्य शाखा जो है बूढ़ी राप्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो राप्ती और बूढ़ी राप्ती में आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही बूढ़ी राप्ती ही राप्ती की मुख्य क्या होती है, शाखा होती है। ठीक है, जब ये निकलती है जहां से इसका उद्गम होता है। ओके क्लियर, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमती नदी का उद्गम स्थल श्रावस्ती, बरेली, सीतापुर, पीलीभीत। बताइए, श्रावस्ती, बरेली, सीतापुर, पीलीभीत। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है दोस्तों, पीलीभीत जिले में स्थित कौन से, पंगैली फुलहर ताल। क्या कहते हैं, पंगैली फुलहर ताल या गोमट ताल है। तो यहाँ पर जिला क्या है, पीलीभीत है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, उस ताल का नाम भी जान लीजिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पर कुछ नदियां क्या है, दलदल या फिर जो है ताल से निकलती है। तो यहाँ पर देखो ये निकल रही है। ठीक है, अब पीलीभीत से फिर याद देखो शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर जिलों से होती हुई गाजीपुर के पास ये जो है कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। यानी कि जो आपकी क्या नाम है, गोमती नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है, जो गाजीपुर के पास कैथी नामक स्थान में गंगा में मिल जाती है। आपको पता है ना, आपके लखनऊ में गोमती नदी बहती है, याद है ना। और गोमती गंगा संगम पर प्रसिद्ध कौन सा, मार्कंडे महादेव मंदिर स्थित, जो बहुत बार प्रश्न में आया हुआ है। ठीक है, जहां गोमती का संगम होता है, गोमती का संगम कहां, गाजीपुर के प्रसिद्ध कैथी नामक स्थान पर होता है। और लंबाई है महज 940 किलोमीटर, जो कि अन्य नदियों से थोड़ी बड़ी, लेकिन गंगा कंपेयर में बहुत छोटी है। अगला प्रश्न है, गोमती की मुख्य सहायक नदी है जो भिजवान झील से निकलती है। बताइए, मुख्य सहायक नदी है जो भिजवान झील से निकलती है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए, जवाब दीजिए भैया आप लोग, क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका क्या जवाब दिया, सही। जी भैया सही। अब देखो पहले हम लोग जवाब देखते हैं, सही आप लोग को सही पता होगा, एक मिनट में नहीं लगता, हाँ सही। तो भैया क्या, गोमती नदी की प्रमुख सहायक नदी। आइए थोड़ा सही के बारे में भी जान लेते हैं। ये हरदोई के भिजवान झील से निकलती, कौन से, हरदोई की भिजवान झील से निकलती है, और राजघाट जौनपुर में आकर के गोमती से मिलती है। यानी इसका मिलन कहाँ होता है, तो जौनपुर के पास होता है। कुल लंबाई इसकी होती है 715 किलोमीटर। तो सही की कुल लंबाई है 715 किलोमीटर, और इस सहायक नदी कुल लंबाई कितनी भैया, 715 किलोमीटर जौनपुर में आकर के मिलती है, जो जहां पर राजघाट जगह है। अगला प्रश्न है, गंडक नदी के अन्य नाम कौन से? ये गंडक नदी के अन्य नाम कौन से है? फटाफट जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ये सारे जो प्रश्न देख रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है माय डियर, इसलिए बिल्कुल रुके, बिल्कुल थके जो है आप लोग को जवाब देते रहना है। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी यहाँ पर क्लास खत्म कर देंगे। तो नेपाल में देखो, पहले आप लोग, नेपाल में सालीग्रामी और मैदान में नारायणी कहलाती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था, इसीलिए थोड़ा समय रुका था कि मैं देख रहा था ये पॉइंट है कि नहीं है। अब देखो ये गोल और चिकनी जो है सालीग्राम पत्थर लेकर के आते हैं, इसीलिए जो है इसे क्या, सालीग्रामी भी कहा जाता है। सालीग्रामी कहने का कारण क्या है कि नेपाल से जो आपके गोल या चिकनी पत्थर बहा कर लाती, इस वजह से इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं। देखो एक आपका जो है पश्चिम में काली और पूरब में त्रिशूल गंगा। पश्चिम में काली और पूरब में त्रिशूल गंगा, और शिवालिक श्रेणी को यह त्रिवेणी नामक स्थान पर करती है। जी भैया, शिवालिक श्रेणी को एक काटती है, कहां पर काटती है भैया, एक आपके त्रिवेणी नामक स्थान है वहां पर काटती है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या है, सालीग्रामी, और भैया आपका कौन सा मैंने बताया था, फिर से देख लो, नारायणी। तो ये दो इसके अन्य नाम होते हैं। ठीक है, बाकी इससे जरूरी और कोई भी चीज आपको जानने के लिए नहीं है, जहां से प्रश्न बन सकता है या आपके पेपर में कहीं से भी यूपी के किसी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गंडक नदी किन दो जिलों की सीमा बनाते हुए जो है गंगा में मिलती है? बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो एक नदी कौन सी बनाई थी, अब दूसरी नदी आ गई है यहाँ पर, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? महाराजगंज गोरखपुर, महाराजगंज कुशीनगर, कुशीनगर गोरखपुर, गोरखपुर संत कबीरनगर। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या है, महाराजगंज और कुशीनगर। जी भैया, नेपाल से निकलने के बाद ये महाराजगंज कुशीनगर के बीच सीमा बनाती है, और पटना के निकट आकर के गंगा में मिल जाए। तो घाघरा नदी, गंडक नदी कहाँ मिलती है भैया, गंडक नदी आपकी मिलती है गंगा में आकर के। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 425 किलोमीटर। कितनी, महज 425 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग को अगर देखिए यहाँ पर गंडक नदी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, गंडक नदी, ये है इसका गंडक नदी। ठीक है, यहाँ पर देखो राप्ती नदी है, देख लो किस हिसाब से, ये देवरिया आपकी जगह है, कौन सी देवरिया जगह है। ये देखो बलिया है, बलिया में यहाँ टोंस नदी है, टोंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। सरयू, सरयू क्या है, अयोध्या में आगे सरयू कहते हैं। ठीक है, आगे फिर तमसा,
सरयू भी हम लोग पढ़ेंगे, माफ करिएगा। घाघरा, देखो घाघरा जो बहुत मतलब अच्छी खासी आपके अयोध्या से होकर के गुजरती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कौन सा है, नीचे आप लोग ध्यान से देखो, सोन नदी। सोन नदी तो खैर आपके जो है कम ही मतलब है यूपी से, बहुत कम, मतलब बस बॉर्डर टच करती है। बाकी धसान नदी है, धसान नदी छोड़ दो। केन नदी आपके लिए जरूरी है यहाँ पर, ठीक है, जो आपके बांदा से जब आपकी ये होकर के जाती है, ठीक है। ललितपुर के पास यहाँ देखो बेतवा नदी है। बेतवा नदी कहाँ से भैया, ये ललितपुर देख रहे हो, ये ललितपुर यहाँ से, ठीक है, ललितपुर है। उसके बाद झांसी के पास यहाँ देखो सिंधु नदी है, ठीक है। ये सिंधु, एक सिंधु नदी अलग है, ये आपके यहाँ वाली है। चंबल नदी आपके देखो कहाँ सर, आगरा के पास जो है यहाँ पर, यहाँ से आती है, ठीक है, इटावा मैनपुरी। फिर देखो गंगा नदी आपको पता है ना, यहाँ से आ रही है। हिंडन नदी जो आपको बताया था करके किसमें यमुना मिलती है, उसके बाईं ओर से देखिए यहाँ पर। फिर यमुना नदी उसके ऊपर से निकल करके आती है, ठीक है, यमुना नदी उसके ऊपर से। कोसी नदी देखो ये रहा, ठीक है, ध्यान से देखो। शारदा नदी ये रहा जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो और कौन सी, गोमती नदी ये रही। देखो ध्यान से देखा करो, ये मैं बहुत कुछ आपको बताया इसलिए मैं कर दे रहा हूँ कि आप जब मैं लाइनिंग कर दूँ ना, एक बार जब मैं गोला कर दूँ, फिर आप जब इसकी स्क्रीनशॉट रख लेंगे आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। ये देखो ये है रामगंगा नदी, ठीक है, रामगंगा नदी जो मुरादाबाद के आसपास यहाँ पर देखिए, आपको मैंने प्रश्न में बता ही दिया। गंगा नदी के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखो काली नदी, यहाँ पर काली नदी देखो किस प्रकार से आपको दिख रही है। ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है प्रश्नों के जरिए दिखाया जा रहा है। और देखो ये सारी चीजों को आप देख ही रहे हो, तो एक चीज जान चलो, मूनी नदी भी मत भूलना, ठीक है। मूनी नदी बहुत कम जिक्र मिलता है, लेकिन सारी नदियों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है, जो जरूरी है हमारे इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर वो एग्जामिनर हमें थोड़ा सा घुमाना चाहे तो हम लोग को बिल्कुल भी भटकना नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई आगरा एवं इटावा की सीमा पर बहते हुए यमुना मिलती है। मतलब पहले तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बहती है, फिर उसके बाद आगरा और इटावा जो आपका जिला है वहां पर भी सीमा बहती है, और अंतिम में आकर के यमुना में मिल जाते हैं। तो चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, सिंध, टोस। चलिए चारों मैंने आपको दिखा दिया। सिंध नाम जो वहां पर सिंधु लिखा था, मैंने बताया नहीं कि वो अलग है और ये अलग है, इसे सिंध कहते हैं, उसे सिंधु नदी कहते हैं, ठीक है, दोनों में अंतर है, तो भूलना मत। तो चलिए जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया था चंबल, जी भैया चंबल, चंबल उसका नाम है, ठीक है, जो चरमावती भी कहते हैं, इसका इतिहास में भी जिक्र है। ये मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू नामक स्थान पर क्या है, जना पाव पहाड़ी है, वहां से ये जो है निकलती है। और देखो काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास इसकी सहायक नदी है, ये ध्यान रखना, काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास। और इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है, लेकिन ये यूपी में ज्यादा नहीं बहती है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बेतवा नदी यमुना नदी से किस जिले के पास मिलती है। ये बेतवा नदी यमुना नदी से किस जिले के पास मिलती है, इसका जवाब मिल गया था ना, हाँ। चलिए बताइए फटाफट बताइए, क्लास भी आप लोग की खत्म होने वाली है। बहुत कम समय में नदियों को जितना कवर करने की कोशिश किया, जितनी किताब, भैया देखिए बहुत टाइम लगता है, एक क्लास लाने इतना आसान नहीं है, चीज़ों को देखना पड़ता, समझना पड़ता है। ये नहीं है कुछ भी लाके पकड़ा दो। मैं फ्री में जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, इसी के लिए आप लोग कितने लोग जो है यूपी जीके के लिए 500 की क्लास ज्वाइन करते हो, कोई लोग 1000 रुपये लेते हैं, कोई लोग जो है, मतलब मैं एक मिनिमम रेट बता रहा हूँ जो मार्केट में आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। लेकिन मैं फ्री में आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसके लिए बस कुछ नहीं करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करिए भैया। और जितनी क्लासेज होती है देखिए, और लाइक कमेंट जरूर किया करिए क्लास कैसी लग रही है भैया, ठीक है। क्योंकि पता है सब्सक्राइब के बारे में बता दो, 72% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी क्लास को देखा तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। अब इससे ज्यादा दुख की बात मेरे लिए और क्या होगी। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। बेतवा या बेतरवती भी कहते हैं, इसे चंबल को चरमावती कहते हैं, बेतवा को बेतरवती कहते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है यहाँ पर, अच्छा हाँ, यहाँ माफ करिएगा, ये बैठती है, ये हमीरपुर के निकट भैया जो है, जिसका बेतवा नदी नाम है, ठीक है। बेतवा नदी हमीरपुर के आसपास जो है ये आकर के किसमें, आपकी यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। और ये वहां पर देखा जाए तो भोपाल, भोपाल के बाद ग्वालियर, ग्वालियर से होते हुए फिर आपके यूपी में आती है, यूपी में ललितपुर, झांसी और जालौन से होते हुए हमीरपुर, हमीरपुर के पास क्या ये यमुना नदी मिल जाती है। मतलब ये पूरा ऐसे आकर के फिर ऐसे आके ऐसे ही आती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है, और इसके ऊपरी भाग पर कई प्रपात बनते हैं। जी भैया आपको पता होगा जो आपका ललितपुर और ये सब ज्योग्राफिकली एरिया देखेंगे तो ये सब थोड़ा सा पठारी एरिया, क्योंकि वहां पर नदियों के जब प्रकार मैंने बताए थे तो उसमें आपका था पठारी और क्या नाम है, दक्षिण में स्थित, ठीक है।
वही था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु नदी, देखिए मैंने भी गलती कर दी। सिंधु नदी किस जिले के समीप यमुना नदी से क्या है मिलती है? तो चलो बताओ भैया, सिंध नदी किस जिले के समीप मिलती है? यानी सहायक नदी है यमुना की, अभी मैंने जिक्र किया था। औरैया, जालौन, झांसी, इटावा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया भैया, जगमनपुर एक जगह है जो जालौन जिले में स्थित है, उसी के उत्तर में आकर के यमुना नदी में मिल जाते। जालौन इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं। इसकी कुल लंबाई महज 416 किलोमीटर है। किस नदी की? सिंध या काली सिंध भी इसे कहते हैं। और देखिए राजस्थान के टोंक जिले से जो है निकलती है। ये भी ध्यान देना कि राजस्थान से होते हुए ये आपके कहाँ पर, जालौन में आती है, निकलती है। और ये फिर कहाँ पर, जगमनपुर जो आपका यूपी का जिला जालौन, वहां पर आकर के ये यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो है आज का आखिरी प्रश्न। इसी का जवाब दो। और इसके साथ देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे, उसके लिए 2-3 मिनट आपका और लगेगा, उसी के साथ आपकी क्लास जो है पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजों को बताने का प्रयास किया, पूरी नदियों को मैंने कवर किया है। अगर आप कहीं से भी प्रश्न उठेंगे, अपने किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, मैं आपसे कहता हूं 95 to 99% जो है आपको इसमें से प्रश्न उसमें मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा गुंजाइश रखता हूं कि कुछ गलती हर इंसान से होती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको 100% कभी तैयारी करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हो, स्मार्ट तैयारी करना चाहते हो, तो कभी 100% के पीछे मत भागो। इफ़ यू आर अबव देन 80% देन बिलीव मी यू आर डूइंग ग्रेट, नॉट जस्ट राइट, यू आर डूइंग ग्रेट। तो 80% से अगर आप ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं, हासिल कर रहे हैं और जा रहे हैं, तो यकीन मानो बहुत अच्छा आप करो। उससे ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ मांगता है आपसे, ना कि कहता है कि पूरे के पूरे नंबर लाओ। एक बात को दिमाग में बैठा लेना। तो चलिए देखते हैं जो अश्वमेलित है उसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है टोंस, जो आपका प्रयागराज में भैया मिलता है। तो टोंस चंदौली में किसी नदी से नहीं बल्कि क्या प्रयागराज में मिलता है। तो आइए देखते हैं कौन सी नदी से मिलता है, आगे की 2 स्लाइड में देखेंगे और क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टोंस जिसे टमस नदी कहते हैं, इसका उद्गम मैहर जो आपके मध्य प्रदेश जिले के पास स्थित है, आपके यूपी सटा हुआ है। तो ये तमसा कुंड, मैहर के तमसा कुंड से होता हुआ इसी पर बिहार जलप्रपात भी है जो 110 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसकी सहायक नदी बेलन है, किसकी? टोंस की। और कुल लंबाई कितनी है? 265 किलोमीटर। ठीक है, ये समझ गया। टोंस जो है भैया आपके यमुना नदी से मिलता है, ये ध्यान देना, किसके? यमुना नदी से। ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। उसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। केन, जो मैंने आपको बताया, केन जिसे क्या कर्णवती कहते हैं, ये कैमूर पहाड़ियों से। ठीक है भैया, कैमूर पहाड़ी आपके यूपी में ही है, और कुछ हिस्सा जो है आपके, ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में, ज्यादातर मध्य प्रदेश, तो यूपी में उत्तरी भाग से होता है। फिर यहाँ बुंदेलखंड से होती है कहाँ? बादा। बादा आपको देखो ना, यूपी और एमपी का बॉर्डर वहां आता है, और बादा में ही क्या, भुजहा के निकट यमुना में मिल जाती है। कुल लंबाई 308 किलोमीटर, कितनी? 308 किलोमीटर। यहाँ देखिए बना बनाया नोट्स है माय डियर, अगर आप इन सब में कोई भी कंफ्यूजन रख रहे हो तो यकीन मानो आप गलती कर रहे हो। फिर क्या है? सोन नदी से स्वर्ण नदी कहते हैं। अमरकंटक, जी भाई अमरकंटक कहाँ है आपके? अमरकंटक आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वहां से निकलकर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश, सोनभद्र। सोनभद्र आपको पता है बॉर्डर एरिया है जो छत्तीसगढ़ से भी सीमा बनाता है। ठीक है, फिर बिहार की कहाँ? सोनभद्र से बिहार के पटना, पटना के बाद एक गंगा मिलता है। यानी कि सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था बनास, गोपज, रिहद, कुन्हड़ इसकी क्या सहायक नदियां भैया। ये सब जो है बनास, गोपज, रिहद, कुन्हड़ किसकी? सोन की सहायक, इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं। और इसमें कई प्रपात बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। बना बनाया नोट से एक लाइन में से लिखते चलोगे, रिवीजन के टाइम पे इतना हेल्पफुल होगा, इतना हेल्पफुल होगा कि आप लोग को किताब उठाने जरूरत नहीं पड़ेगी, और नोट्स बनाने का भी काम आपको नहीं करना, वो तो मैं ऑलरेडी दे ही रहा हूँ। सोचो इतनी अच्छी दे रहा हूँ, फिर भी अगर नहीं सब्सक्राइब करोगे तो कैसे बात बनेगी। और आखिरी पॉइंट भैया, हिंडन नदी, जो आप लोगों को पता था, ये ऊपरी शिवालिक, हिंडन नदी की चर्चा हम लोगों ने नहीं की थी डिटेल में, तो यहाँ करते हैं। ये ऊपर की जो शिवालिक तलहटी से निकलते हैं यमुना और गंगा के बीच, ध्यान से देखना, यमुना और गंगा के बीच ये जो है क्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर के पास ये क्या, यमुना में मिल जाती। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नोएडा के बाई ओर से मिलते, तो वही नोएडा, गौतम बुद्ध नगर बहुत दूर दूर नहीं है अगर आप यूपी का मैप देखेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली गौतम बुद्ध नगर के ग्राम मोमनाथल के पास यमुना में मिल जाती है। तो चलिए भैया, इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और पूरी आपकी मैंने नदी के पूरे चैप्टर को यहाँ पर समाप्त कर दिया। तो इस मैच
40 मिनट से भी कम की क्लास में आपने पूरा तैयार कर लिया, और आप अगर एक बार पढ़ लिए तो दोबारा आप इसे 20 मिनट में देखेंगे और दोबारा आप मुश्किल से 5 मिनट में इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। तो आप जान के चलिए आपकी 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्रश्न इतनी जल्दी तैयार होंगे इस क्लास के जरिए कि आपको टेंशन आधा का ख़त्म वहीं हो जाएगा। बस टेंशन ये होगा कि पेपर कैसे आता है, तो पेपर जो भी आएगा अच्छा ही होगा, क्योंकि जब अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इसी के साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, और साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि इससे अच्छी क्लास और कोई दे भी नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए इसी साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे।